नमस्कार, गुड आफ्टरनून। विनोद नमस्ते। और कक्षा में कौन कौन उपस्थित है? वैसे तो कई जिलों में नेट नहीं चल रहा होगा आज, इस वजह से स्टूडेंट भी कम आ रहे हैं संख्या में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों 24 अक्टूबर को जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है। हाँ, एग्जाम देने भी गए हैं और फिर कई जगह पे नेट भी नहीं चल रहा है आज। चलिए, तो फिर अब हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाद में देख लेंगे। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, युवराज चंद्रेश हमारे साथ लाइव आ गए हैं क्लास में। तो मॉर्निंग शिफ्ट के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। धीरे धीरे हमारे साथ क्लास में जुड़ रहे हैं विद्यार्थी। चलिए दोस्तों, पहला सवाल देखेंगे। उससे पहले अनअकैडमी के बारे में मैं कुछ जानकारी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी का ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, ठीक है। चलिए, तो आज की देखिए प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं, उसी से हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखिएगा, राजस्थान ज्योग्राफी में कहाँ से सवाल पूछा गया है आज। पहला सवाल आप सभी के सामने। हाँ जी, पहला सवाल आपके सामने ये देखिए, छप्पन का मैदान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। देखो कितना आसान सा सवाल है। और अगर मैं 23 अक्टूबर की पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो 23 अक्टूबर के पेपर में कांठल के बारे में पूछा था दोस्तों। याद है आप सभी को? कल का पेपर देखा ही होगा, वहाँ पे कांठल के बारे में पूछा था। आज यहाँ पे छप्पन का मैदान। चलिए जल्दी से पोल में जवाब देना आप सभी, क्या आंसर होना चाहिए। छप्पन का मैदान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल। बांसवाड़ा डूंगरपुर के बीच में है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के बीच में है, बांसवाड़ा कुशलगढ़ या चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच में। और बिल्कुल सही सटीक आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे 67% लोग जवाब दे रहे हैं। बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों। मैंने कई बार आपको बताया है कि छप्पन के मैदान का डूंगरपुर से कोई लेना देना नहीं है। और ये प्रश्न पता है कहाँ से पूछा गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है सर। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए हैं राजस्थान की पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं के, तो ये क्वेश्चन PYQs में से ही आया है। कई बार पूछा जा चुका है ये सवाल। चलिए साहब, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जैसा हमारा जो अनुमान था कल के पेपर को देखकर कि राजस्थान ज्योग्राफी के सवाल इक्के दुक्के ही देखने को मिलेंगे, तो आज भी वैसा ही हुआ है। 2-3 ही क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी के, ठीक है ना। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जय श्री प्रवीण, पूजा माहेश्वरी नमस्कार। पहला सवाल चल रहा है दोस्तों ये अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल ये देखिए, जनजाति में से क्वेश्चन आ रहा है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? हाँ साहब बताइए, मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? 90% सही जवाब दे रहे हैं। और आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा बारान डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, ममता जी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। पूजा माहेश्वरी का कहना है कि पोल का टाइम बढ़ाइए थोड़ा सा। नहीं नहीं, पर्याप्त, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, 15 सेकंड का पर्याप्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था दोस्तों? गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था, ये बताना है आपको। हाँ जी बताइए, चारों ऑप्शन आपके सामने। हाँ जी, जय श्री, गुड आफ्टरनून। गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? कहा था हमने आपसे कल कि एक तो स्थिति विस्तार पढ़ के जाना और भौतिक प्रदेश आपको पढ़ के जाने हैं।
क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं एग्जाम में। ज्योग्राफी में देखिए ये दूसरा सवाल, बस और कुछ नहीं पूछा गया है ज़्यादा। आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि ये हनुमानगढ़ जिला कब बना? 12 जुलाई 1994 को बना दोस्तों। ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे ये भी बता सकते हो क्या कि ये हनुमानगढ़ जिला कौन से क्रम का जिला है? भाई सीक्वेंस भी तो पूछी जा सकती है ना आपसे आगामी परीक्षाओं में भी। आरएस का आप पेपर दे रहे हो, वीडियो का पेपर आने वाले समय में होने वाला है, तो ये कौन से क्रम का जिला है? और इसको लेकर मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। कौन सी ट्रिक बताई थी? वही, धोलो बांद्रो हनुमान जी को पक्को भगत, हनुमान जी को पक्को भगत। हाँ, इससे हमने याद किया था। बिल्कुल ममता जी सही जवाब दे रहे हैं। हाँ जी राहुल नमस्ते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो धौलपुर हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? उसके बाद बताइए। बारान आ जाएगा, बारान डिस्ट्रिक्ट। फिर यहाँ से दौसा, फिर यहाँ से राजसमंद, और फिर यहाँ पे हनुमानगढ़, और यहाँ पे प्रतापगढ़, है ना? तो ये तो हो गया 26 के बाद 27, ये 28, 29, 30, 31, और कौन सा रह गया एक दोस्तों? यहाँ पे करौली भी तो आएगा। ये 32 नंबर पे करौली और 33 नंबर पे प्रतापगढ़। हाँ, तो हनुमानगढ़ का क्रम कौन सा हुआ? हनुमानगढ़ का बिल्कुल नरेंद्र का ठीक जवाब आ रहा था, 31वें क्रम का जिला हुआ। और बना कब भैया? 12 जुलाई 1994 को बना। हाँ जी प्रिया नमस्ते। चलो साहब नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? गजब का सवाल है साहब। और कल के पेपर के पैटर्न के ऊपर ही आज का पेपर बनाया गया है। कल भी कछवाहा राजवंश में से एक सवाल पूछा गया था, और यहाँ पे आप सब लोग धोखा खा रहे हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था? आमेर को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन सा शासक था? बिल्कुल गलत जवाब। आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक था कोकिल देव। अभी पीएचडी कर लेते हैं इसके ऊपर। देखिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या मामला है ये। देखो भैया ध्यान से समझना मेरी बात को। पहले नंबर पे नाम आता है दौसा का, फिर दौसा के बाद नाम आता है जमवा रामगढ़ का, ठीक है ना? थर्ड नंबर पे नाम आता है आमेर का, और फोर्थ नंबर पे नाम आता है जयपुर का। अगर हम बात करें कछवाहा राजवंश की, तो कछवाहा राजवंश में 4 राजधानियां बनाई गई थी इसकी। समझ रहे हो क्या? पहली राजधानी तो थी दौसा, दूसरी राजधानी थी जमवा रामगढ़, तीसरी राजधानी थी आमेर, और चौथे नंबर की राजधानी थी जयपुर। अच्छा साहब ठीक बात है। अब इसको भी समझ लीजिए आप। इन दोनों को बनाने वाला शासक तो कौन था? दूल्हे राय था। दूल्हे राय ने बनाई थी दौसा को और जमवा रामगढ़ को राजधानी। आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? कोकिल देव था। ये दूल्हे राय का एक पुत्र था। हाँ, अरे भैया दूल्हे राय कहो या तेजकरण कहो, बात एक ही तो है। गंगाधरी शक्तिमान है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सर बस में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, क्या बात है? बस चल भी रही होगी पवन, कितने की स्पीड में चल रही है ये भी बताइए तनिका में। हाँ जी, तो यहाँ पे आमेर, आमेर को राजधानी बनाने वाला कौन था? कोकिल देव था। और जयपुर को राजधानी बनाने वाला कौन था? सवाई जय सिंह था। क्या बात है, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि एग्जाम अच्छा हो गया है। चलो साहब मजा आ गया फिर क्या। तो आमेर को राजधानी बनाने वाला शासक यहाँ पे पूछा गया है, तो आंसर आएगा कोकिल देव, यानी कि सी ऑप्शन। बताइए विद्वान साथियों, मेरी बात समझ में आ गई क्या आप सभी को? यह है पूरा कॉन्सेप्ट, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60% लोगों ने दूल्हे राय को आंसर लगाया होगा, और माइन 1/3 कटने वाले हैं इनके। और ये बात मैंने क्लास में भी ऐसे ही लिखवाई थी कि ध्यान रख लेना भैया, राजधानियों का नाम पूछा जाता है, ठीक है ना?
चलो साहब आगे बढ़ते हैं। हाँ, जल्दबाजी में तो गलतियां होती है, जल्दबाजी नहीं करनी है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। देखो भैया कितना लल्लू सवाल पूछा गया है पेपर में। कल के पेपर के पैटर्न के ऊपर ही बनाया गया है आज का पेपर भी। कैसे? आज पूछा गया है राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहाँ स्थित है। कल भैया प्रधान पीठ पूछी गई थी आपसे, आज पूछी गई है उसकी पीठ कहाँ पे है। मेन सेंटर नहीं पूछा आपसे। तो बताइए आंसर क्या होना चाहिए। उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पे है निम्न में से, है ना? गुलाबी नगर, जयपुर शहर। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर। अच्छा ओके सर, ओके पवन, सी ऑप्शन हो जाएगा। आ गई बात समझ में? कल का आंसर जोधपुर था, कल प्रधान पीठ पूछी थी हमसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला सवाल आपके सामने। एक तरफ पुस्तक का नाम है, दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया गया है। हाँ साहब बताइए, कॉल पर आंसर दीजिए। क्या आंसर होना चाहिए? देखिएगा, केवल 12% विद्यार्थी जवाब दे पा रहे हैं। देखो साहब, हम्मी रायण के बारे में बात करें तो हम्मी रायण के रचयिता है भांडव व्यास, या व्यास भांड कहो एक ही बात है। ये ग्रंथ किससे संबंधित है? हम्मीर देव चौहान से संबंध रखता ही है, हम्मीर देव चौहान। ठीक है ना? उसके बाद वीर मायन के बारे में अगर हम बात करें तो ये इसके लेखक हैं बादर। और रघुनाथ रूपक की बात करें तो मंछाराम सेवक। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी में तो 1 आएगा, ये रहा बी में 1 और ए में 3, यानी कि सी ऑप्शन आंसर होगा। आप लोग अच्छा इसको देख के लगा रहे हो क्या कि ए लगा हुआ है आंसर? ये जिसका भी पेपर है ना, उस भाई साहब ने तो पूछो मत, तो इतनी गलतियां की है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, सारे क्वेश्चन गलत किए हैं। अच्छा इसको देख के लगा रहे हो आप? यहाँ पे भी दूल्हे राय भी इसी को देख के लगाया होगा आपने। नहीं भैया ऐसे भरोसा मत करो पेपर के मामले में, ठीक है ना? नेक्स्ट अगला सवाल। कल कहा था हमने आपसे क्रांति को अच्छे से करके जाओ, 1857 की क्रांति में से क्वेश्चन आएगा। आ गया दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा। नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री मेरवाड़ा बटालियन, या 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? सही आंसर क्या होगा? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं पूरा दृश्य आपको क्लियर करता हूँ ये प्रश्न कैसे बनाया गया है। पूरी पीएचडी करते हैं प्रश्न के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात को समझना। हमारे भारत में क्रांति की शुरुआत हो गई थी, भारत में शुरुआत हुई थी दोस्तों 10 मई के दिन। 10 मई 1857 को क्रांति का शुभारंभ हो गया था। फिर उसके बाद हमारे राजस्थान में खबर आ गई थी, 19 मई के दिन खबर आ गई थी। और उस टाइम एजीजी कहाँ पे बैठा हुआ था? एजीजी आबू में बैठा हुआ था, सिरोही नक्की झील के किनारे ठंडी हवा का आनंद ले रहा था एजीजी। पता चला कि भैया विद्रोह की ज्वाला भड़क चुकी है। एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को टेंशन हुई। क्या टेंशन हुई? कि अजमेर में हाल ही में एक सैनिक टुकड़ी आई हुई है, और ये सैनिक टुकड़ी कहाँ से आई हुई है? नीमच से आई हुई है। और नीमच में ही विद्रोह भड़का था 10 मई को, ठीक है ना? नीमच में ही तो भड़का था 10 मई को भारत में विद्रोह सबसे पहले। तो एजीजी ने क्या किया कि अजमेर में जो सैनिक टुकड़ी आई है उसको रवाना करके कहाँ भेज दिया? नसीराबाद में भेज दिया। और ये जो सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी ये कौन सी थी? ये यही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री।
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सैनिक टुकड़ी ने बंगाल से ट्रेनिंग प्राप्त की थी। अब देखो भैया, ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ पहुंच गई? नसीराबाद पहुंच गई। अब वहां जैसे ही पहुंची तो इनके हथियार ले लिए गए इनसे कि तुम अपने हथियार साइड में रख दो एक तरफ। चाय पानी के लिए नहीं पूछा गया इनसे। और इनके चारों तरफ ये बॉम्बे लांसर्स की जो सैनिक टुकड़ी थी ये गश्त लगाने लग गई। ये अंग्रेजों की वफादार सैनिक टुकड़ी थी। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वालों का दिमाग खराब हो गया कि भैया ये कर क्या रहे हो? आप हमारे हथियार ले लिया, चाय पानी के लिए नहीं पूछा, हमारे चारों तरफ आप गश्त लगा रहे हो, चौकीदारी कर रहे हो, हमारी तोपों में गोले डाल रहे हो। इनका दिमाग खराब हो गया कि यार हमें उड़ाने का काम तो नहीं किया जा रहा धोखे के माध्यम से। इनका दिमाग खराब हो गया और भड़क गए। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक जिसका नाम क्या था? बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह ने यहाँ पे विद्रोह का बिगुल बजा दिया। इसके नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ यहाँ पे। और फिर 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने भी इनका साथ दिया। तो शुरुआत तो 15वीं ने की थी, यानी कि डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर होगा। तो ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से कैसे भड़की थी यहाँ पे क्रांति। आ गई क्या बात समझ में? एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो, है ना? ये पूरी कहानी बता दी है आपको। चलो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए। राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? केवल मेल डांस करते हैं, पुरुष डांस करते हैं, महिलाएं नहीं करती, महिलाएं केवल देखती है डांस। चलिए साहब बताइए, फटाफट से आंसर आना चाहिए। 128 नंबर का सवाल। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताओ यार, कितने घटिया ऑप्शन है। मतलब ये तो कोई क्वेश्चन नहीं था। घूमर, तेरे ताली, कथक, क्या भैया, कच्छी घोड़ी डांस। दो बातें यहां से आप और क्लियर कर लीजिए। कच्छी घोड़ी डांस कहाँ पे होता है? शेखावाटी क्षेत्र में होता है, ठीक है ना? शेखावाटी क्षेत्र में होता है। और ये किसके अवसर पे होता है? विवाह के अवसर पर होता है, शादी के अवसर पे होता है। हाँ, पटवारी के क्वेश्चन करवाना है बिल्कुल नहीं तू, ठीक है ना? तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलो साहब आगे बढ़ो, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन मंदिरों का पूछा गया है। कौन सा युग्म असंगत है? हाँ, पोल दे देता हूं मैं। आर्थुणा, हर्षत माता, विभीषण मंदिर और हर्षनाथ मंदिर। आंसर क्या होगा बताने का कष्ट करें। 45% लोग ही जवाब दे पा रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा बात करते हैं क्वेश्चन पे। देखिए, हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले में है, बिल्कुल सही बात है। विभीषण मंदिर कैथुन कोटा में है। अरे भैया, देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कैथुन कोटा में है। यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? शीश की पूजा की जाती है। विभीषण कौन था? रावण का भाई था। शीश की पूजा होती है। हर्षनाथ मंदिर सीकर जिले में आता है, हर्षनाथ पर्वत पे बना हुआ है। और ये हर्षनाथ कौन है भैया? करणी माता का भाई है हर्षनाथ। हर्ष मंदिर भी बना हुआ है। हर्षद माता का मंदिर आबानेरी दौसा में, बिल्कुल सत्य बात है। आर्थुणा मंदिर क्या बाड़मेर में है क्या? तो कहाँ पे है? बाड़मेर में नहीं है तो फिर कहाँ पे है? चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे आप। भाई बाड़मेर में तो नहीं है आर्थुणा का मंदिर। बिल्कुल जुगल साहब का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बांसवाड़ा में है ये मंदिर। बिल्कुल साहब, नरेंद्र जी सही जवाब दे रहे हैं। हाँ सॉरी, यहाँ पे मैंने करणी माता बोल दिया था क्या? जीर्ण माता आएगा, सॉरी करणी माता नहीं। करणी माता तो देशनोक बीकानेर में। बिल्कुल ममता जी सही कह रहे हैं। हाँ हाँ, मेरे से शायद बोलने में मिस्टेक होगी। हाँ, जीर्ण माता का भाई था, बिल्कुल ठीक है ना? तो ए ऑप्शन सही आंसर। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए। हाँ देखो साहब, अगला क्वेश्चन चौहान राजवंश से सवाल आ रहा है। देखो भैया क्वेश्चन क्या कहता है। हम्म चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
बताने का कष्ट करिए, पोल पर आंसर देना। ये लो साहब। चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पृथ्वीराज तृतीय, अजयराज, अर्णोराज या विग्रहराज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? 58% लोग ही जवाब दे रहे हैं। अरे केवल इतना सा ही ध्यान रख लो ना आप कि सबसे लास्ट में कौन सा शासक आया था। सबसे लास्ट में पृथ्वीराज ही आया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसको हम कहते हैं। पृथ्वीराज जी का जन्म हुआ था 1166 में। 1177 से लेके 92 तक ये गद्दी पर बैठे थे। मोहम्मद गोरी, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण। मतलब सबसे लास्ट में तो एक ही आएगा। आप देख लो यार, 4 3 4 1। क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। और देखो, पृथ्वीराज से पहले विग्रहराज आया था, मतलब एक के बाद एक के पहले 4 आएगा। फिर उसके बाद आगे हम चलें तो उसके बाद अर्णोराज आ जाएगा। आना जी, जिनको हम बोलते हैं, आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और फिर अजमेर बसाने वाला अजयराज। बताओ कहाँ कंफ्यूजन है? कितना आसान सवाल है। तो सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के करते तो क्वेश्चन बहुत आसान था। केवल पृथ्वीराज चौहान से ही बात समाप्त हो रही है। नेक्स्ट, अगला देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी से कौन सा सवाल पूछा गया है। ये लीजिए, आपके सामने है। ये देखो दोस्तों, अभ्यारण्य का सवाल आया है। देखिए साहब, हिस्ट्री का न्यू कब आएगा? अभी न्यू में हिस्ट्री का तो अभी कुछ कह नहीं सकते। बाकी कल्चर का चल ही रहा है हमारा प्लस पे कोर्स, और ज्योग्राफी का आने वाला है कुछ ही दिनों में, 27 तारीख से, सॉरी। हाँ जी, ये देखिए, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। बिल्कुल आसान सा प्यारा सा सवाल है। पता नहीं बनाने वाले ने कैसे क्वेश्चन बनाए आज। मतलब एक एक ऑप्शन से ही क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। भी थोड़ा तो कंफ्यूज करना चाहिए ना। अब देखो, केवल कुंभलगढ़ से कहानी सोल्व हो रही है हमारी। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से ही बात बनती है। बताइए गलत कह रहा हूँ क्या? आंसर क्या हो जाएगा? भी कुंभलगढ़ राजसमंद में आता है, यानी कि 4 नंबर का ऑप्शन केवल एक में ही है और किसी में ही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, राहुल कह रहे हैं गुरुजी पोल जल्दी दो, नल आ रहे हैं, पानी भी भरना है। हाँ राहुल, आप भर लीजिए, पानी भर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास तो फिर भी चल जाएगी, लेकिन पानी चला गया तो फिर दोबारा नहीं आएगा। सब बर्तन ले जाओ अपने फटाफट से, बाल्टी टब जो भी है आपके पास। ठीक है ना? एक एक साथ नहीं होते दो काम। पता चला पानी नहीं आया फिर 3 दिन तक। पानी भर लो पहले आप, मैं वेट कर लूँगा आपका, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, देखो भैया, ऊंचे हाथी के दांत वाला क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, टंकी में लगाना है तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो यार। हाथी के दांत वाला क्वेश्चन है, हाथी दांत क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि हाथी दांत क्वेश्चन क्यों कह रहे हो आप? जैसे आपने सुना होगा ना, हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं। अब देखो, क्वेश्चन तो ऐसे लग रहा है कि पूछो मत हो। क्या पूछना चाह रहा है पेपर वाला? देख के ही घबराहट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। पर्यटन सर्किट दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनका क्षेत्र दिया गया है। अब देखो, शेखावाटी सर्किट कहाँ पे है? चूरू, सीकर, झुंझुनू में। बताओ, एक से ही बात बन रही है। बताओ, ऐसे क्वेश्चन आए हैं आज के पेपर में। शेखावटी वाला राजस्थान का प्रत्येक बच्चा जानता है। नींदों में भी आंसर बता सकते हो ऐसे प्रश्नों का। मतलब बी में तो 3 नंबर का आना ही चाहिए। देखो, 2 2 3 1। बताओ, ऐसे ऐसे सवाल आए हैं आज के पेपर में।
विद्यार्थियों की बेइज्जती की जा रही है राजस्थान जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। अगला देखिए, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? ये ठीक ठाक सवाल था वैसे। संत पीपा की गुफा कहाँ है राजस्थान में? पीपाड़ में, टोडा में, धनेरा में या गागरोन में? बताओ। 44% लोग जवाब दे पा रहे हैं। ममता जी का सही जवाब आ रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कई बार आपको बताया भी है, क्लास में डिस्कस भी किया है कि संत पीपा जी की अगर आपसे गुफा पूछे ना, तो गुफा तो कहाँ पे है भैया? टोडा में है। और टोडा कहाँ आता है? टोंक में आता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था, संत पीपा जी का मंदिर पूछे तो मंदिर कहाँ आता है? बाड़मेर में आता है, समदड़ी बाड़मेर में। हाँ जी आबा, राधे राधे। बताओ। और अगर पीपा जी की छतरी पूछे तो छतरी कहाँ आती है? गागरोन में आती है। और गागरोन तो कहाँ आता है? झालावाड़ में ही आता है। और कहाँ आएगा? मैंने आपको ये भी बताया था कि संत पीपा का बचपन का नाम क्या है दोस्तों? प्रताप सिंह था इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम प्रताप सिंह। इनका जन्म कब हुआ था ये भी आपको याद करवाया था। इनका जन्म हुआ था 1425 में, 1425 ईस्वी में। याद है ना आप सबको? दर्जी का कार्य इन्होंने किया था, इसलिए दर्जी समुदाय के आराध्य हैं ये। दर्जी समुदाय के लोग इनको पूजते हैं। क्या थे ये दोस्तों? खींची राजपूत थे, खींची राजपूत। सब पढ़ा रखा है आपको। रामानंद जी के शिष्य थे ये, रामानंद जी के, रामानंद जी शिष्य। और तो क्या क्या बताएं आपको। आंसर क्या हो जाएगा? टोडा हो जाएगा, बी ऑप्शन। बताइए, सब पढ़ाया हुआ है या नहीं है? वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल। कल कहा था आपको कि किसान आंदोलनों को अच्छे से करके जाना है दोस्तों, और किसान आंदोलन में से क्वेश्चन आ रहा है। प्रजामंडल में से कोई क्वेश्चन नहीं आया, मैंने कल भी कहा था आपको। ये देखिए कि शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? नोट्स खोल के देखो भैया। शेखावाटी वाला जो किसान आंदोलन हमने करवाया था, आपको नोट्स खोल के देख लेना आप, उसमें ये बात भी आपको मेंशन मिलेगी। 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? मैं कह रहा हूं ना, जिसने ये पेपर किया है ना, उसके सारे गलत है। तुक्के मारे उसने वहां पेपर में जाके। प्रियंका का पूछना है कि सर पटवारी में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? अब क्या बताएं प्रियंका? कट ऑफ आएगी तब पता चलेगा ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। हाँ लेकिन आप मान सकते हो कि अगर आपके 100 नंबर आ रहे हैं ना, तो काम हो जाएगा। ठीक है ना? कैटेगरी वाइज अगर देखें तो 100 नंबर में आपका हो जाना चाहिए सिलेक्शन। 95 से 100 के बीच में अगर आ रहे हैं तो। हाँ तो 100 नंबर तो चाहिए कम से कम। 63% लोग जय नारायण को देख के आंसर लगा रहे हैं। आंसर हो जाएगा हीरा लाल शास्त्री, डी ऑप्शन। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इन भाई साहब के नेगेटिव में नहीं आ जाए नंबर। क्या बोलते हो आप? जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे ही गलत आ रहे हैं। चलिए साहब, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? नंबर नहीं बता रहा प्रियंका, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है ना? हाँ बताइए इसका आंसर क्या होगा? कला विद्यालय की स्थापना की गई। देखो भाई, आप लोग है ना जो भी पटवारी का पेपर दे के आए हो ना, ये कट ऑफ खेलना बंद करो। इनका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला।
अगर आपका स्कोर 100+ आ रहा है ना, तो जनरल में अगर आप हो तो आप मान सकते हो 110 से 115 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो ये एक मेरा अनुमान है, 110 115, ठीक है ना। और ये कट ऑफ का गेम खेलना बंद करो और आज से ही वीडियो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये अनुमानों से होना जाना कुछ नहीं है, केवल दिमाग खराब होगा और प्रेशर में आओगे आप। इससे अच्छा है जब रिजल्ट आएगा हम तब देख लेंगे, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो वैसे ही चल रही है। आरएस का पेपर है, सेकंड ग्रेड आ गई, फर्स्ट ग्रेड आने वाली है, सेकंड ग्रेड भी आने वाली है, वीडियो का चल रहा है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली, तो तैयारी में लग जाओ। इनमें टाइम वेस्ट मत करो, 10 लोगों से मत पूछो, 10 लोग 10 सलाह देंगे, कोई 105 बताएगा, कोई 125 बताएगा, कोई 115 बताएगा, कोई सेंस नहीं है। वीडियो की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो बस, आंख बंद करके, इसी में फ़ायदा रहेगा। बाकी तो इन बातों का कोई सार न सिद्धांत। सही आंसर हो जाएगा 1857, सी ऑप्शन। जब रिजल्ट आएगा तभी पता लगेगा हमें। तो देखिए इसको क्या कहते हैं, मदरसा ए हुनरी कहते हैं ना इसी को, मदरसा ए हुनरी। और इसी को क्या कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स भी इसी को कहते हैं, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स इसी को कहते हैं, सी ऑप्शन। चलिए जी नेक्स्ट, अगला सवाल देखिए, मंदिर का क्वेश्चन आया है। गजनेर महल, किराड़ू मंदिर और जग मंदिर का सवाल है दोस्तों। मतलब बिल्कुल इजी सवाल है, नाम से ही पता चल रहा है। गजनेर महल तो बीकानेर में आएगा, किराड़ू मंदिर राजस्थान के बाड़मेर में आएगा, जग मंदिर उदयपुर में आएगा। और किराड़ू मंदिर को दोस्तों क्या कहते हैं, जानते हैं ना आप सभी, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू को। अश्लील आकृतियां यहाँ पे, अश्लील मूर्तियां बनी हुई है, इसी वजह से इसको राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। लीडर बोर्ड दिखाएं क्या, जयश्री पहले नंबर पे है। चलो साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो साहब, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, और आंसर हो जाएगा 57%, स्वामी लालगिरी। दोस्तों ये अलखिया संप्रदाय के बारे में कोई विशेष बातें हैं क्या, कोई खास बात बताओ इसकी, क्या है ये अलखिया संप्रदाय, ये वही वाला संप्रदाय है क्या जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्या किया जाता है इसमें, गधे पे घुमाया जाता है उल्टा बिठा के, हाँ, गधे पे उल्टा बिठा के जूतों की माला पहनवा के पूरे गांव में घुमाया जाता है, और फिर अंत में शरबत पिलाया जाता है, अलकिया संप्रदाय। हाँ, ताकि इंसान के अंदर थोड़ा सा भी कोई घमंड लाज लज्जा कुछ बची हो तो निकल जाए पूरी, है ना। तो ये अलकिया संप्रदाय, हाँ, मुंह काला करके, लेक में का काजल लगा के मुंह काला किया जाता है, और फिर पूरे गांव में घुमाया जाता है, जूतों की माला पहना के गधे पे उल्टा बिठा के, और फिर अंत में शरबत पिलाया जाता है, ताकि मीठी वाणी बोले वो जीवन में, अच्छा अच्छा बोले, कड़वा नहीं बोले। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं।
मैं बता रहा हूँ ना, इन भाई साहब के चक्कर में देख के आंसर मत लगाओ, आप लोग पछताओगे। बपंग बता रहे हो यार। सारंगी। चलिए जी नेक्स्ट। नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्य के लिए प्रसिद्ध है? ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं रिपीट हुआ है। ये सवाल 2019 या 20 में किसी एग्जाम में पूछा गया था। RSMSS भी नहीं पूछा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। कच्ची मिट्टी के खिलौने को बोलते हैं। नागौर जिले का बूगांव इसके लिए फेमस है। नेक्स्ट अगला देखिए। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन बोल सकते हो। अब तक जितने भी क्वेश्चन आए ना आज के पेपर में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग सकता है, बाकी तो सारे क्वेश्चन इजी थे। कौन सा युग्म सही है? निम्न में से कौन सा युग्म सही है? वन 21% सही आंसर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी। हिंदी ग्रंथ अकादमी की बात करें तो हिंदी ग्रंथ अकादमी की तो स्थापना ही 1969 में हुई थी। बी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। हाँ जी, वंदे मातरम। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? यहाँ पे 141 का वापस चेक करो। 141 में अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? भाई देखो, एक हमारे राजस्थान में जोगी सारंगी फेमस है। जोगी सारंगी ये मैंने पढ़ा है, लेकिन आप कह रहे हो बपंग है सर शायद। ओके ओके, चलिए हो सकता है मुझे कुछ गलत फहमी हो गई हो। एक बार इसको वापस देख लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बी बता रहे हैं सब लोग, तो शायद मुझसे गलती हो गई है फिर। जहूर खां मेवाती भपंग का जादूगर कहते हैं, बिल्कुल। चलिए एक बार इसको देख लेना सभी विद्यार्थी, एक बार इसको कंफर्म करेंगे। मैं भी कंफर्म करता हूँ, फिर रात को 7:30 पर जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर हम सोल्व करेंगे, उसमें एक बार इसको और वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ, बपंगी बता रहे हैं, चलो ठीक है। मैं एक बार इसको और चेक कर लेता हूँ, आप भी एक बार देख लेना, ठीक है। सारंगी नहीं माना जाए इसका आंसर, एक बार चेक करेंगे इसको, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट अगला सवाल। हाँ जी, अगला देखिए। अशोका अष्टमी मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? अशोका अष्टमी। सब लोग भी बता रहे हैं, तो ठीक है, बपंग मान लीजिए। एक बार और चेक कर लेंगे। सही आंसर हो जाएगा चैत्र शुक्ल अष्टमी, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। अशोका अष्टमी मनाई जाती चैत्र के महीने में। तो ये आज के क्वेश्चन थे दोस्तों राजस्थान जीके के। तो बताइए पेपर कैसा लगा? इजी था, टफ था? क्या विचार है आप लोगों के, बताइए। अब देखिए, कल के और आज के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन कॉमन रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आपको देखिए क्लियर करके बताता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये कल के क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था 23 अक्टूबर को। कछवार राजवंश का संस्थापक कौन है? और आज पूछा गया है कि राजधानी किसको बनाया गया, किसने बनाई थी? कोकिल देव ने बनाई थी। ये भी 23 अक्टूबर का क्वेश्चन है। कल तो पूछा था कि प्रमुख पीठ कौन सी है, आज उसकी बेंच पूछी है। कल आंसर जोधपुर था, आज जयपुर है, ठीक है ना।
ठीक है, उसके बाद देखिएगा 56 बेसिन, ये कल पूछा था, और आज पूछा है 56 का मैदान कहाँ पे है। हम्म, कल वाले क्वेश्चन में जोगी सारंगी था, उसके अकॉर्डिंग तो सारंगी है, इसीलिए तो सोनम मैंने इसका आंसर सारंगी बताया था सबसे पहले। एक बार इसको और चेक कर लेंगे दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें भपंग होगा कि सारंगी होगी, एक बार मैं और वेरीफाई करना चाहूँगा, ठीक है ना। हम्म, कल वाले में जोगी सारंगी भी आया था, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो, इसलिए मैंने सारंगी लगाया है इसमें। बाकी एक बार देख लेंगे इसको और वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है ना। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेंगे, एक बार मैं देख लूँगा इसको फिर बताते हैं आपको। देखिए आप समझ नहीं रहे, मेवात तो लिखवाया है क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे जोगी जाति आ रही है ना साथ में, समझ नहीं रहे हो आप। भाई अलवर तो है, लेकिन यहाँ पे जोगी जाति का कनेक्शन आ रहा है, तो एक बार इसको देख लेंगे, इवनिंग में क्लियर करते हैं, ठीक है ना। हम्म, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हाँ, तो मैं कल के प्रश्नों को आज के साथ कंपेयर कर रहा था, तो ये देखिए कल 56 बेसिन पूछा गया था, आज 56 का मैदान पूछा गया है। और देखिए कल देखिए गरासिया जनजाति का नृत्य वाला पूछा था, और आज वो सहरिया जनजाति वाला पूछा है, ये कहाँ पे निवास करती है। ये देखिए मंदिर वाला सवाल, कल भी मंदिर का सवाल पूछा था, आज भी मंदिर का सवाल आया है, अर्थुणा वाला। कल ये सूर्य मंदिर वाला पूछा था, तो पेपर का पैटर्न वही है बिल्कुल, कल के पैटर्न के ऊपर ही आधारित है ये। और देखिए ये कल 1857 की क्रांति का था, आज वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री वाला सवाल पूछा है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को, दोनों पेपर में कंपेयर करके देखिए आप। ये देखिए ये 23 अक्टूबर वाला सवाल है, अभ्यारण्य वाला सवाल, आज कुंभलगढ़ वाला अभ्यारण्य पूछा था, आया था ना एक क्वेश्चन। और देखिए एकीकरण के सवाल आज नहीं पूछे गए, कल दोनों शिफ्ट में एकीकरण के सवाल पूछे गए थे, आज नहीं पूछा गया, ठीक है ना। युद्ध वाला सवाल भी आज नहीं आया। बाकी ये संत महात्मा में संत भूरी बाई का क्वेश्चन था, आज लाल गिरी जी का क्वेश्चन है, वो अलखिया संप्रदाय। कल भी किसान आंदोलन में ये क्वेश्चन था, नीमू चना वाला, आज वो शेखावटी वाला क्वेश्चन आया कि शेखावटी किसान आंदोलन को समाप्त किसने किया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके के दोनों में आप कंपेयर करके देखें तो समझ में आ जाएगा आपको। तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, अच्छे से हमने पेपर को एनालिसिस कर लिया है। इवनिंग में 7:30 आपसे वापस मुलाकात होगी, इवनिंग शिफ्ट के हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे राजस्थान जी के। ये आरपीएससी का प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर चल रहा है दोस्तों, 26 और 27 अक्टूबर को रहेगा। अगर आप 1 ईयर का ज्वाइन करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, और अगर आप 24 मंथ का ज्वाइन करते हैं तो 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर दोस्तों मेरी क्लासेस कब रहती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी क्लासेस रोजाना रहती है 2:15 पे। कौन सी टॉपिक की? आर्ट एंड कल्चर की। ये कोर्स स्टार्ट ही हुआ है, अभी 3 से 4 सेशन हुए हैं इसमें। हाँ ये प्लस की आज नहीं है ना, प्लस की क्लास। एक तो आज नेट बंद है कई जिलों में, और कई विद्यार्थी पेपर के लिए बाहर भी गए हुए हैं, तो आज कल और आज हमने क्लास हटा दी है आप सभी के लिए, अब कल से कंटिन्यू कर देंगे वापस, ठीक है ना। हाँ, इसी के साथ 27 अक्टूबर से राजस्थान ज्योग्राफी का नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, अपकमिंग कोर्सेज में आ गया है, उसको आप एनरोल कर लीजिए, ठीक है। और प्लस ज्वाइन करते समय आप ये कोड का यूज़ करें विशाल36 का, ठीक है ना। उसके अलावा ये देख लीजिए आप अनअकैडमी पर ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी उपलब्ध है, और ये कई बैच कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, और कई नए बैच कोर्सेज हर वीक में स्टार्ट होते हैं।
वीडियो के लिए, आरएस के लिए, कंप्यूटर टीचर, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी के लिए क्लासेज स्टार्ट होगी आने वाले समय में। तो मुलाकात करें दोस्तों, इवनिंग में मुलाकात करते हैं आपसे 7:30 पर। आपकी तरह इंडियन जीके का टीचर बताइए जो आपके जैसे पढ़ाए। इंडियन हिस्ट्री के लिए तो आप देख रहे होंगे ना कौन कौन से टीचर अभी पढ़ा रहे हैं, जैसे प्रियंका मैम है, चंदू सर हैं, इनका आप देख सकते हो, अभिषेक, ठीक है ना। और कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अभिषेक? एग्जाम का नाम बताइए आप। वीडियो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अच्छा ओके। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 7:30 पर। धन्यवाद, थैंक यू।